हेलो। हेलो। हाँ जी, सत श्री अकाल। कैसे हो? हाँ जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, चल रहा है। और आप कैसे हैं? बस ठीक है। कैमरा क्यों बंद हो रहा? क्या हो गया? वीडियो कॉल हो जाएगा, आप पे क्लिक हाँ। कीजिए। तो ऑल ओके ओवर देयर? आपकी तबीयत, आपकी फैमिली की तबीयत सब ऑल ओके? क्या छेड़ना उसको? हेलो। या सॉरी, इट यस ड्रॉप यस, बाय मिस्टेक। कोई नहीं। वो चेकिंग बैकग्राउंड सेटिंग्स और वो उस पे क्लोज हो गया। ओके ओके। ओके। तो ऑल ओके, आपकी तबीयत, फैमिली की तबीयत सब ऑल फाइन? सब बढ़िया है, आप बताएं कैसे हैं? बस कोई चल इंटरव्यू रहा है। कॉल यहाँ आया? पे यहाँ पे बारिश होती है, फिर देन यू कैन नॉट गो आउट। कल तो बहुत बारिश हुई है, अच्छा, यस्टरडे या। ठीक तो आप एक घर में मतलब रह जाते हो, फिर ऑनलाइन जो काम होता है वो काम होता है, बाहर नहीं जा ठीक है। सकते ठीक। बस। कल मॉर्निंग में क्लाइमेट अच्छा था, यू नो ना, आई सेंट यू द पिक्स एंड ऑल। या बट उसके बाद फिर जो बारिश हुई है, काफ़ी बारिश हुई है, ओके। दिन और रात। वहाँ पे कैसा है? आप बोल रहे थे थंडर स्टॉर्म और सब आया था। नाउ इट्स ओके? हाँ, वो आया था। अभी तो ठीक है। ओके ओके। समर्स चल रहे हैं यहाँ पे, बीच बीच में बारिश हो जाती है। आज दिन में भी बारिश हुई थी आधा एक घंटे की। ओके। हमने ये ऑन क्यों नहीं करा? क्या चीज है तेरे पास? चलो, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, प्लीज़ शेयर योर स्क्रीन एंड यू या आर द वन हु विल टेकिंग द क्लास, यू आर द होस्ट। अभी तो आपको आ गया, अभी क्या है ना? जाओ ना। यू कैन डू द कोड। पहले का कोड आपको कोई रिवाइज करना है तो आप ओपन करके रिवीजन कर सकते हैं। आई एम प्रेजेंटिंग ऑल्सो। हमने नहीं बंद करा। हमने
हम्म। एक्सेल। Yeah, I typed and opened Excel only. I don't know कहाँ जा रहा है ये, नहीं, वो कहाँ पीछे क्या का कर विंडो दिया। क्लोज कीजिए। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, विंडोज़ आर दबाइए, विंडोज़ आर से शॉर्टकट, विंडोज़ आर। यहाँ पे एक्सेल लिखिए, डायरेक्ट एक्सेल ओपन कर देगा। अच्छा, कमांड। यस। कल की फाइल आपको अगर रिवाइज करनी है, रिवीजन करना है, तो आप कर सकते हैं। कल वाली तो ने सेव की थी ना एक फोल्डर में एक्सेल के, आई थिंक इन डी कल ड्राइव। आपने भेजी थी ना एक्चुअली, ओके लास्ट जो ओके थी ओके आप। ओके, कल उसके पहले वाली भी अगर आपको देखना है तो आप 1-2 मिनट उसमें देख सकते हैं। बुक वन लर्निंग, लेट्स ओपन दिस वन फर्स्ट। ओके, सो हियर इट वाज। ये भी आपका लैपटॉप है, ठीक हो गया? नहीं ठीक तो नहीं हुआ, अभी देखा नहीं एक्सेल में क्या तंग कर रहा था। अच्छा। मतलब हाँ, वो सीसी चलाया था, वो पूरा रन ही नहीं हुआ। कभी कभी 83 पे जाके बंद हो जाता है, क्या हो जाता क्यों ऐसा? है कुछ दिखाइए, तो। सी क्लीनर स्टार्ट करके दिखाइए। ऐसा नहीं, उसमें सेटिंग्स होता है, मैं आपको बताता हूँ। कौन सा है, दो बार खुला है क्या, एक ही बार है। Oh, that was new one. ओके, सीसी क्लीनर कहाँ था ये, सी क्लीनर उधर ही है, अडोब के नीचे, ये लेफ्ट। रहा। दो बार रन किया मैंने, एक बार कुछ 53% पे अटक गया था, एक बार 83% पे अटक गया था, पता नहीं ऐसे क्या था। अटकना तो नहीं चाहिए। ठीक है, ये यहाँ वाला पे। करना होता है। हाँ, कस्टम क्लीन कीजिए। वहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती है, ये देखिए, विंडोज़ और एप्लीकेशन दोनों है ना। आपको सब सब ये करना है, सब टिक करना है। खाली नीचे का रजिस्ट्री वाला टिक मत करना, लास्ट में जो आता है। बाकी सब आप ये टिक कर सकते सेशन हो। वेशन ये सब करना है। सब सब कर दोगे तो कुकीज़ वगैरह सब निकल जाएंगे आपके, जो टेम्परेरी होते हैं। कुकीज तो हो ही रही है ना। ये सेव पासवर्ड क्लियर होता है, बट एक्चुअली क्लियर नहीं होता है। खाली दिखाता है क्लियर होता है, बट एक्चुअली में क्लियर नहीं होता। सब ये करना भी बंद लास्ट में, करनी है। खाली हाँ विंडोज़ रजिस्ट्री वाला मत करना नीचे। सब सब टिक कर सकते हैं आप। कौन सा वाला रजिस्ट्री, कौन सा है। एक लास्ट में एक आता है, अभी बहुत छोटा दिख रहा है, बड़ा करेंगे विंडो। यहाँ आपका फुल स्क्रीन करेंगे, स्क्रीन गूगल मीट का। अब ठीक है। हाँ, बट आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। आप गूगल मीट में वापस जाएंगे ना, वहाँ पे नीचे फुल स्क्रीन आता है, इसको हाइड कर दीजिए। ये वाले विंडो को हाइड कर दीजिए, उधर फुल स्क्रीन आता है। हाँ, फुल स्क्रीन। यस, तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, लिटिल बिट। ठीक है, सी क्लीनर। अब वहाँ कैसे जाए फाइल पे, ऑल टैब। ऑल टैब पे तो ये खोल देता है। हाँ, है ना। रजिस्ट्री तो कुछ नहीं है। रजिस्ट्री यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सब टिक कर दो। सारे टिक कर दो, इसलिए मैंने आपको बोला ना, आपका वर्जन अलग है।
जो मैंने पहले का वर्जन 6 है आपका, पहले के वर्जन में वो रजिस्ट्री वाला नीचे था, लास्ट ऑप्शन था एक। ओके, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं डिलीट कर देगा ये? नहीं नहीं, कुछ नहीं। एडवांस्ड में भी? एप्लीकेशंस में भी आप देख सकते हैं, कुछ नहीं करेगा। ये नहीं करना ना कुछ भी? ये कर सकते हैं आप, ये अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, डाउनलोड्स वगैरह अगर आपको नहीं चाहिए। डाउनलोड्स तो पड़े रहने देते हैं। ठीक है, रहने दो, आपको ये चाहिए क्या? तो रहने दो। तो फर्स्ट टाइम आप करेंगे ना तो वो टाइम लेता है। हाँ, ये वाइप फ्री स्पेस है ना, वो मत टिक कीजिए, वाइप फ्री स्पेस मत कीजिए। और ये वेब डीएवी कैश चलेगा, रहने दो। क्या है? कस्टम फाइल्स एंड फोल्डर्स? हाँ, वो भी अनटिक करेंगे तो भी चलेगा। बस अभी आप रन सी क्लीनर अब भी मत कीजिए, जब क्लास हो जाएगी तो उसके बाद करना, क्योंकि ये नेटवर्क भी बंद करेगा। ठीक एप्लीकेशंस है। में देखिए क्या क्या ऑप्शन है, बुक मार्क्स, खुशी, सेशंस। फिर नीचे नीचे आप जाएंगे, चिकन और स्टे है तो रहने दीजिए। नहीं करे होंगे यूज, मैंने करे। ऑफिस, करो। ये क्या है? ऑफिस 2030? वो उसकी सेटअप फाइल्स होती है जो टेम्परी फाइल्स रह जाती है सेटअप करने के बाद। तो करे, नहीं करना? कर दो ना, ना मेजर इफेक्ट नहीं होता इसका। ये देखिए रेगेडिट नीचे है ना, हम्म। रेगेडिट लास्ट ऑप्शन देखा आपने, रजिस्ट्री वाला रेगेडिट, वो अनटिक कर देना। बस बाकी को आप कोई भी टिक करेंगे तो हो जाएगा। बाकी छोटे छोटे ऑप्शन है, विंडोज़ क्लाइंट टेम्प फाइल्स। एनीडेस्क मैंने अनइंस्टॉल भी कर दिया था, आई डोंट नो फिर क्यों दिखाता है। वही ना, पीछे फाइल रह जाती है उसकी। चलो जूम ठीक है, बाद में करेंगे रन इसको। चलेगा, वो सेव हो जाता है, बंद करके स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम वो सेव हो जाएगा ऑप्शंस। ठीक है, और हमें जाना है अब एक्सेल। इसको क्या है ना, डायरेक्ट रन सी क्लीनर करना, डायरेक्ट एनालाइज करेंगे तो वो टाइम लेगा। अच्छा। तो रन करेंगे ना तो एनालाइज प्लस रन दोनों करेगा वो, आपका दोनों काम एक साथ होगा। थैंक यू। वेलकम। ओके, तो ये हमने एक बनाया था। जी, ये मॉड्यूल। आपने कोई यूज़र फॉर्म बनाया है जिसमें टेक्स्ट बॉक्स 1 से आप वैल्यू ले रहे हैं, और आपने मॉड्यूल 1 में कोड लिखा है, ऐसा हाँ, कुछ किया है। मॉड्यूल उनमें कोड लिखा है। एक्स वाई जेड कैलकुलेटर है बेसिकली। यस। एक्स इनपुट डबल हमने क्यों रखा था इंटीजर में? क्योंकि उसको करेक्टर ले रहा था, वो तो हमने सी आई एन टी लिया था। ओके। एंड डबल इंटीजर, एक और आपने बताया था डैश, नहीं समथिंग। डबल का क्या रहता है सर? 16 तक रहता है ना, 16 डिजिट्स तक का। 16 डिजिट्स।
ये सब छोटे छोटे कोड्स आपको आ गए ना अभी, हाँ अभी ये तो आ गए। क्योंकि आप फिर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो करेक्ट फिर आपको करेक्ट खुद या आएगा। आप थोड़ा अपना खुद का आइडिया समथिंग लॉजिक लगा के। मेरा। जी, हाँ यू आर राइट। अभी आपको सेल में वैल्यूज़ लिखना और रीड करना सब आ गया, रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेटिंग, एवरीथिंग यू नो, है ना। दैट रिक्वायर्ड डेसिमल प्लेसेस। ओके ठीक है। है ना। अभी आज आप ओके क्या ट्राई अब कीजिए बताऊं, लूप्स ट्राई कीजिए आप आज, फॉर लूप, क्या टाइम? लूप फॉर लूप। आज आप फॉर लूप ट्राई कीजिए। ओके अच्छा वो फाइल बंद करो तो उसका जो VBA खुला होता है विंडो वो नहीं बंद होता है? हो जाता है बंद वो। यहाँ पे पीछे कोई अभी और हुआ फाइल खुली नहीं। रहेगी तो VBA विंडो खुला रहता है, ओके नहीं तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, एक्सेल के साथ ही है ना वो। अभी आप एक्सेल बंद कीजिए, अगर एक ही एक्सेल ओपन है तो एक्सेल बंद कीजिए, VBA बंद हो जाएगा। हाँ हो गया। Unless and until ओके there is some other file opened at the background, then only that VBA will be open. अंडरस्टूड। ओके जी तो हमें क्या करना है? फॉर लूप आप क्या कीजिए आप ट्राई, मतलब आप एक ऐसा कीजिए, कुछ डेटा लिखिए वहाँ पे, नेम, पीछे वहाँ पे ना कुछ डेटा लिखिए, नेम, पहले हेडर, फर्स्ट रो इज हेडर, वहाँ पे नेम डाल दीजिए, फिर कोई सब्जेक्ट डाल दीजिए, फिर मार्क्स डाल दीजिए, है ना। फिर कुछ वहाँ पे प्राइस डाल दीजिए, नहीं तो वो मार्क्स के डालना बजाय चाहिए? आप यूनिट कॉस्ट डाल दीजिए, यहाँ क्वांटिटी डाल दीजिए मार्क्स के बजाय। मार्क्स क्या जहाँ लिखा डालना? है आप क्वांटिटी लिख दो वहाँ पे, क्वांटिटी, फिर वहाँ पे आप यूनिट कॉस्ट लिख दो। यूनिट कॉस्ट? जी, फिर वहाँ पे टोटल कॉस्ट लिख दो ना। तो एक एग्जाम्पल के लिए आपका ही नाम डाल दो, इंदर कंप्यूटर, क्वांटिटी कितना आपको, कंप्यूटर की बुक्स कितनी चाहिए, समझो दिस इज़ द स्टॉक ऑफ द बुक्स। एक बुक का प्राइस कितना होगा, 100, तो 4 बुक का 400, ऐसे। अभी ऐसे आपके पास 50 नाम है या फिर 20 नेम्स है, तो आप कैसे करेंगे, है ना। 20 नेम्स इनपुट कराने हैं मुझे? हाँ, इनपुट मतलब आप इनपुट भी डाल सकते हो या मैक्रो के थ्रू भी कर सकते हो,
अगर आपको इनपुट डालना है तो फिर आप 7 या 8 का ट्राई कीजिए ना, 7 8 डेटा डालिए, 7 8 नेम्स। नहीं, लेट्स डू व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ सो चलिए, दैट वी आर लर्निंग मोर। तो आपको ABCD कॉलम फिल करना है, बाकी ई कॉलम मैं आपको बताता हूँ लूप से कैसे होता है। ओके लूप में आपको ध्यान में ना 1 to 10 प्रिंट किया था हमने करेक्ट। लूप में, वैसा। तो इधर मैं आपको एक स्टेप ऊपर लेके जा रहा हूँ कि हम रीड भी करेंगे और प्रिंट भी करेंगे लूप में। ठीक ओके। यहाँ पे आप 10 तक तो फिल कर अभी दीजिए ना, काफ़ी है 10 तक, या फिर 6 तक भी करेंगे तो भी काफ़ी है। वी जस्ट वांट अ स्मॉल लूप। ओके कुछ भी नाम डालने हैं। कुछ भी डाल दो, ABCD कुछ भी। चलो 10 हो गए बहुत। ठीक है, इनका सब्जेक्ट भी कुछ भी डाल दो। फिजिक्स बायो केमिस्ट्री मैथ और क्या है भाई, इंग्लिश। 3 5 4 5 3 2 1। ये आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, राइट, हम्म है ना। तो ये फॉर्मूला वैसे का हम्म वैसे ही रहने दीजिए। F कॉलम में हम मैक्रो से करेंगे इसको, ठीक है, और ठीक आपका है। फॉर्मूला चेक कर लेंगे। ऐप में कुछ बनाना है, हेडर बनाना है क्या? वहाँ पे मैक्रो वैल्यू लिख दीजिए हेडर में। ठीक है। क्या हुआ? ठीक है, अभी आप चैट पे देखेंगे मैंने आपको एक स्मॉल कोड दिया है। चैट में आपने क्या दिया है? एक छोटा सा कोड लिख के आपको भेजा है, जो भी अभी आप फ़िलहाल तो कॉपी पेस्ट करके देख सकते हैं, उसके बाद आप उसको रीड कीजिए तो आपको समझ में आएगा कैसे वो चल रहा है। चैट पे एक स्मॉल कोड भेजा, आप कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देन यू कैन रीड द कोड एंड अंडरस्टैंड इट्स एग्जीक्यूशन। ओके यस, फॉर I इज इक्वल टू 229। यस। और जब आप ये कोड रीड करते हैं तब पीछे आपके एक्सेल का स्क्रीन ओपन करके रखना, बैक टू बैक। यस, I इज इंटीजर 2 to 1 to 9 क्यों नहीं किया, 2 to 9 क्यों किया, क्या रीजन क्योंकि है? फर्स्ट हेडर है, फर्स्ट रो इज हेडर, ओके वैल्यूज आपके सेकंड रो से स्टार्ट हो रहा है। ओके
range f is this macro value yes and I dot value equal to range C C1 हो गया या D1 हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया बेसिकली। यस आई जो है वो खाली इंक्रीमेंटल वेरिएबल है, ठीक वो है 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, 5 6 7 8 9 और ऐसे जो भी वैल्यू लेगा फिर वो हमने क्या कमांड दिया है एफ में सेव करना है वैल्यू। एफ इज करेक्ट एम्प्टी राइट, सो एफ में वैल्यू यस सेव करना है कैसे, कैलकुलेशन बाय सी वैल्यू इनटू डी वैल्यू यस ऐसे। हो गया, अभी आप इसको रन करके देख सकते हैं, आ गया। फिल कर दिया उसने। ठीक है, अभी आप दोनों चेक कर सकते हैं, आपका जो ई कॉलम था जो आपने मैन्युअली किया है और जो एफ कॉलम है जो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है, दोनों चेक कर सकते हैं आप, सेम है क्या अलग है, डिफरेंट। आ गया करेक्ट तो ये दोनों ठीक है। वैल्यूज जो हैं वो सेम है, इज द सेम। वैसे मैक्रो में करते हैं, हमने आई ओके आई 229 लिया है ओके जो हमारे पास डेटा 10-20 हजार का होगा तो फिर क्या करेंगे हम? फिर आई क्या बोला आई 2 to 10,000 हाँ फिर आपको खाली आई का वैल्यू चेंज करना है बस, 2 to 20,000 2 to 10,000। तो अच्छा या फिर एक और तरीका है कि आप एंड रो जो है ना वो आप कैच कर सकते हो कि एंडिंग वाला रो कितना है, अच्छा ठीक है, वो आप कैच कर सकते हो एंडिंग वाला रो, उसमें वो आप गूगल करके भी देख सकते हैं, एक्सेल VBA हाउ टू कैच द लास्ट रो, ओके है ना। लेकिन उसके अंदर एक ट्रिक है कि बीच में अगर ब्लैंक रोज रहेंगे तो वो लास्ट रो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, अगर अच्छा ब्लैंक्स नहीं होंगे डेटा में तो ठीक है, बट अगर ब्लैंक्स रहेंगे तो वो काउंट में जो लास्ट रो है वो गड़बड़ हो जाएगा। मान उसके लीजिए लिए भी कोई फर्स्ट रो, ट्रिक सेकंड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, फिर थर्ड रो ब्लैंक है, फोर्थ, फिफ्थ, तो आइडियली आई हैव 4 रोज बिकॉज थर्ड वन इज ब्लैंक, लेकिन मैक्रो दिखाएगा यू हैव 2 रोज बिकॉज वो थर्ड पे स्टॉप हो जाएगा। उसके लिए भी ट्रिक्स हैं कि आपको एंटायर शीट का रोज आपको पकड़ना है या फिर नीचे से ऊपर आपको जाना है। इसका सिंपल ट्रिक है, फॉर एग्जांपल आप इसके बीच में एक रो डालिए कि इधर भी 2 to 9 के बीच में कोई भी एक रो इंसर्ट कीजिए, बहुत सिंपल ट्रिक है उसका, कोई भी 1-2 रोज इंसर्ट कीजिए इसमें, देखो ना स्लो हो गया फिर से। कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अभी आप नेम में जाइए, नेम में जाइए, कंट्रोल डाउन कीजिए, नेम पे क्लिक कीजिए ऊपर, A1 से कंट्रोल डाउन कीजिए, देखिए कहाँ पे जाके रुका हो, है ना, स्पेस से बिकॉज पहले यस। ठीक है, अभी मेरे को लास्ट रो में जाना है राइट, तो एक ट्रिक है, मैं एकदम नीचे जाऊंगा, एकदम नीचे 11 पे जाके कंट्रोल डाउन कीजिए, ठीक है, एकदम लास्ट में जाऊंगा और फिर ऊपर चले जाऊंगा, अब चले जाऊंगा तो उसको लास्ट रो मिल गया, ओके है ना। और दूसरा ट्रिक है, आप ऊपर जाइए, A1 पे जाइए, कंट्रोल होम, ठीक है, कंट्रोल एंड कीजिए, कंट्रोल एंड, आ गया। These are 2 tricks how you can do it. So in the first trick it is tricky, why? Because it has spaces,
When it has spaces, then it will take only the upper part, it will ignore the lower part. And the second is directly on the entire sheet, control end, it will directly go at Okay. the end और आपको वैल्यू दिखा देगा. तो अच्छा, उसका एक एक कोड है. क्लियर कमांड था ना एक हमारा, मगर मैं ये पहले क्लियर करता हूँ और फिर ये दोबारा रन करता हूँ, तो क्या था? आपको मतलब ये करना है, एफ का वैल्यूज क्लियर करना है, एफ की राइट? वैल्यू क्लियर करनी है ना? हाँ, हाँ, तो कर दीजिए ना, रेंज F2 to F9. क्लियर. यहाँ फिर आप एक और कर सकते हो, इसको कट कीजिए. ओके. आई हमारा काम कर रहा है ना 2 to 9 जाने का, तो रेंज करेक्ट. एफ आई डॉट वैल्यू है ना, वो उतना कॉपी कीजिए आप नीचे. हम फॉर लूप के अंदर ही डाल देते हैं तो हमारा काम इजी हो जाएगा, ओके. है ना. रेंज तो एफ आई डॉट वैल्यू है, हाँ, इसको कॉपी कर दीजिए, खाली रेंज एफ आई डॉट वैल्यू. ओके. ठीक है, और 9 के इधर एंटर मार दीजिए, नेक्स्ट लाइन लेके आइए, पेस्ट कीजिए और वैल्यू की ज़रा क्लियर लिख दीजिए वहाँ पे. ओके. तो वो क्या करेगा, पहले आपका जो एफ टू डॉट वैल्यू होगा, आई इज 2, सो इट विल क्लियर दैट सेल वैल्यू एंड देन इट विल पुट अनदर वैल्यू. ओके. यस, 11 करेंगे 11, बट 11 में आपको कोई आउटपुट नहीं दिखेगा बिकॉज आपकी वैल्यूज 9 तक है. अच्छा, 11 तक है, ओके, बीच में आपने ये किया है, ओके, ठीक है. आ गया, बीच में 0 आया. करेक्ट. अभी ये 0 के लिए आप क्या कर सकते हो, इफ़ कंडीशन लिख सकते हो. इफ़ ई is blank or if the other C or D is blank, then return blank, otherwise do this calculation. वहाँ पे आप if condition डाल सकते हो. यहाँ पर ना? नहीं, ऊपर. आपको जो करना है लूप के अंदर करना है, तो ये आपका हर एक सेल में लेगा, वहाँ पे भी नहीं, उसके ऊपर. फॉर के बाद? हाँ, वहाँ पे डाल सकते हो या नीचे, उसके नीचे वाले स्टेटमेंट के ऊपर. हाँ, वहाँ पे एंटर. क्लियर तो आपको करना ही है, राइट? इफ रेंज ई आई, if space range ei dot value. ई ले लो ना, क्यों बोलता है? ई से भी होगा ना, ई से आपने मैन्युअली लिखा है ना, तो आपने जो मैन्युअली लिखा है वो आपको मैक्रो के वैल्यू से चेक करना है ना. तो अगर मैन्युअली ब्लैंक है तो फिर वो भी ब्लैंक होगा ना वैसे. ई आई डॉट वैल्यू इज ब्लैंक. मैं तो आपको एक और ट्रिक बताऊं जो मैं फॉलो करता हूँ हमेशा. जी कॉलम में आप येस और नो लिखिए, आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करना है उसको येस और नो लिखिए. जी कॉलम में ना एक येस और नो लिखिए, वाई और नो. इस वाले में? जी में, ओके. जी में येस और नो लिखे वहाँ पे. हेडर में डाल दीजिए डिसाइड, चलेगा. नीचे येस और नो लिखे, यस, बाकी बीच में नो लिखे. यहाँ नो मत लिखिए, ब्लैंक रख दीजिए, चलेगा. नो डालिए. अगर आपको नहीं कैलकुलेट करना है तो नो, और कैलकुलेट करना है तो यस. समझा नहीं मैं आपका. यस नो से क्या करना? यस नो से मतलब वो खाली जो यस दिया है ना आपने, सिर्फ उतना कैलकुलेट करेगा, नो को स्किप कर देगा. दिखाता हूँ मैं आपको. ओके. बट अभी ये सब फिल करने नहीं करने, वो सब नो डाल दो आप, नो. ठीक है, सब नो डाल दो. अभी जितना आपने येस किया ना, मतलब आपने 1 2 3 4 5 येस किया तो 5 ही वैल्यूज कैलकुलेट करेगा वो. ठीक है. नाउ गोइंग बैक टू द कोड.
इफ जी आई डॉट वैल्यू, उसको जी कर दीजिए, जी आई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, ऐसे नहीं, इक्वल टू साइन, ठीक है। फिर डबल कोट्स के अंदर आपको यस लिखना है, वाई, ठीक है। देन बस हो गया। फिर नीचे नेक्स्ट आई के ऊपर आपको लिखना है एंड इफ, नेक्स्ट आई है ना, उसके ऊपर above the next I you have to write a statement and if. इफ का एंड इफ चलेगा और वो फॉर के अंदर ही चलेगा ना। Yes. फॉर नेक्स्ट इफ देन एंड इफ। इसको कहते हैं If नेस्टेड then- फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर मैंने दूसरा फंक्शन लगाया है, कौन सा फंक्शन? नेस्टेड, नेस्ट Nested बनाया है मैंने। ठीक है। रन सेव नहीं किया इसलिए वो पूछ रहा है, रन देखिए। तो यस वालों को उसने कैलकुलेट करा है, यस, नो वालों को नहीं करा। दिस इज अ वेरी बेसिक लॉजिक आई यूज, दैट आई गिव क्लाइंट ऑप्शन हाउ यू हैव टू डू। तो अभी जो नो है उसको यस करेंगे तो फिर वो कैलकुलेट करेगा वहाँ पे, फिर दोबारा रन करेंगे तो वो कैलकुलेट करेगा। देखिए या इसके अंदर आपने दो लॉजिक लगाया है, वन यू हैव डिड इन द लूप, second you have done the calculation, third you have put one more condition on top of that calculation, that calculate only if it is yes, otherwise don't calculate. या तो ऐसे आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो, बट आपका लॉजिक उसमें क्लियर होना चाहिए पहले, नहीं तो वो क्या होगा कि लूप के अंदर घूमता रहेगा, फिर आपको फोर्सफुली उसको क्रैश करना पड़ेगा एक्सेल को। और अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि जीरो है, इफ वैल्यू इज जीरो देन टाइप नॉट अवेलेबल या कुछ ऐसा, हाँ वो भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ वो पर उसके आगे वाले स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ ये पर है ना, स्टेटमेंट, यस, इफ range fi dot value is 0, then I dot value is 0। equal to 0। एक ही लाइन में लिख दिए, अभी आप एक ही स्टेटमेंट लिख रहे हैं राइट, तो एक ही लाइन में लिख दीजिए। एक लाइन में लिखने का फ़ायदा क्या है कि आपको एंड इफ नहीं लिखना पड़ेगा। ओके ओके, यस, अगर आप मल्टीपल लाइंस लिखते हैं तो आपको एंड इफ की ज़रूरत है। देन बट वो कहाँ पेस्ट करेगा ये कैसे बताएंगे? देन मैं बोल रहा हूँ नॉट अवेलेबल कोड टाइप कर दे। नहीं, फिर आपको वैसे रेंज fi डॉट वैल्यू इक्वल टू नॉट अवेलेबल ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके ओके, वो समझेगा नहीं, इट्स अ कोडिंग लैंग्वेज ना। वही 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 एंड आई। तो आज तो मैंने आपको कोड लिखने में थोड़ी हेल्प की है, लिख के दिया है, बट नेक्स्ट टाइम आपको यही कोड खुद से लिखना है। यहाँ पर हमें वो डालना है ना, डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू इक्वल टू है ना। यस, वी विल से नॉट कैलकुलेट, डन। नॉट कैलकुलेट, इसको भी वाई क्योंकि उसका 0 आया है इसलिए। हाँ क्योंकि हमने 0 बोला है ना।
उसने उसको कैलकुलेट भी करा और फिर 0 आ गया तो नॉट कैलकुलेट भी नहीं यस। किया। हम्म, तो आपने एक लूप बनाया है, उसके अंदर 3 कंडीशंस डाल दिए, नेस्टेड कर दिया उसको। करेक्ट। दिस इज अ वेरी सिंपलेस्ट मेथड ऑफ डूइंग कोडिंग इन अ नेस्टेड लूप, हम्म, नेस्टेड फंक्शंस, है ना। हम्म। अभी ये फाइल आप सेव अच्छा। कीजिए। हाँ सबसे हाँ। पहले फाइल सेव कर दीजिए एक्सेल एसएम के अंदर, फोल्डर में प्रैक्टिस करके सेव कीजिए, यहाँ जो भी आपको फॉर लूप करके जो भी लिखना है, ठीक है। अभी आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ मैं, ओके। है ना, जो कि आपको बाद में करना है, बाद में कभी भी आपको टाइम मिले। ये जो आपने फॉर लूप लिखा है ना, तो उसको डू वाइल लूप में कन्वर्ट करना है। डू वाइल, आप मेरी पहले की फाइल्स भी रेफर कर सकते हैं, डू वाइल कैसे किया था। एक सिंपल स्टेटमेंट और आपको चेंज करना पड़ेगा, फॉर लूप का डू वाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डू वाइल, वाइल। देयर आर टू लूप्स बेसिकली, वन इज फॉर लूप एंड वन इज डू वाइल। आप मेरी पहले की फाइल में देख सकते हैं, फॉर लूप और डू वाइल दोनों हमने किया है। हाँ हाँ हाँ। तो आप वो उसको, हमें इसी 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 को हमें डू वाइल में ही लिखना है बेसिकली ना। यस, एक और कोड आपको बनाना है, डू वाइल आपको लिखना है। ठीक है। ऐसे यहाँ तो आप शीट नया क्रिएट कीजिए, वहाँ पे कर दीजिए, या फिर आप फाइल को कॉपी करके आप कर दीजिए, या फिर नया मॉड्यूल बना के भी आप कर सकते हो। यू कैन ठीक है। मेक अ न्यू मॉड्यूल, तो एक आपका फॉर लूप रहेगा, एक डू वाइल रहेगा। ठीक है। ये आप टास्क आप करेंगे तो फिर आपको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू इट इंडिपेंडेंटली। ये राइट। बेसिक्स आपको आ गया तो क्या, फिर उसके आगे बड़े बड़े कोड्स आर नथिंग, द बिग कोड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल कोड्स। अभी आपने क्या किया, छोटा छोटा कोड ही किया ना। यस। एक आपने पहले वैल्यूज़ आपने पिक किया, उसके बाद आपने फिर एक फॉर लूप डाला बिकॉज यू वांट टू इंक्रीमेंट द रोज। उसके बाद उसके अंदर करेक्ट। आपने 2 कंडीशन डाल दिए, आपका कोड बड़ा बन गया, बड़ा दिखता है लेकिन है उसके अंदर एक एक एक, एक छोटे छोटे लॉजिक्स, स्मॉल कोड्स आर देयर। ठीक है। अच्छा, मुझे अगर इसमें मान लो एक मैक्रो चलाना है जो मेरा डेटा, ये 6 है, इनको मुझे 6 बार पेस्ट करना है आगे नीचे। हाँ, वो भी हो जाएगा, वो भी आप ट्राई कीजिए। अगर आप वैल्यू गेट कर सकते हैं, वैल्यू सेट कर सकते हैं, तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसको मैं दूसरी न्यू में डालता हूँ। आपने कभी कोडिंग ट्राई किया था पहले? मैंने हाँ जी। जब से क्लास शुरू हुई तब से कह रहे हो? नहीं नहीं, पहले कभी, क्लास के पहले कभी कोई प्रोजेक्ट आपको नहीं, मिला क्यों? होगा, आपने ट्राई किया होगा गूगल से देख के, यूट्यूब से देख के। हाँ, वो थोड़ा बहुत तो किया था कुछ तो। अच्छा अच्छा। R&D करी थी थोड़ी बहुत तो। क्यों? Why? What was the? अरे ऐसे ही है, मतलब आपको इंटरेस्ट है कोडिंग में, और आप इतना जल्दी पिक भी कर लिए आपने, इसलिए। पिक तो कहीं नहीं किया, इट्स योर ऑल हेल्प एक्चुअली। पिक किया। इसलिए मैंने आई ऐसे ही डोंट नो पूछा ये कि आपको इतना इंटरेस्ट है कोडिंग में, तो आपने पहले कभी कुछ इंटरेस्ट तो कोशिश है। की होगी वैसे। नहीं, पहले तो नहीं, मतलब रिक्वायरमेंट आई तो खुद ढूंढने का तो किया है मैंने, काफी ढूंढा वूढा करके। अच्छा जैसे अच्छा। अभी मैं आपको एक बार बता रहा था ना कि आई नीड वन हेल्प इन वन प्रोजेक्ट, इनमें उसमें मैं पता है क्या करना होता है। हाँ जी। आई शो यू एक, आई वाज टेलिंग यू अ कमांड नो, डेटा में जाओ, वो मैंने आपको बोला था, क्या बोलते हैं उसको, रिसोर्सेस,
मुझे भी आपको एक चीज़ पूछनी थी. इट्स अ वेरी सिली वन दैट आई शुड टू कंटिन्यू दिस फ्रीलांसिंग वाला के जॉब के लिए भी भागूं मैं. आप कितना उस पे ऐसे क्योंकि एफर्ट? फ्रीलांसिंग तो मैंने पहले से ही शुरू किया था, बट जॉब था तो मैंने फ्रीलांसिंग थोड़ा कम किया. यू नो लाइक जॉब है मंडे टू फ्राइडे, सो माई टाइम वॉज गोइंग इन जॉब एंड देन फ्रीलांसिंग सैटरडे संडे जैसे टाइम मिलता था वैसे करता था. यहाँ फिर मेरे बॉस ने जॉब पे बोला यू कैन डू वर्क फ्रॉम होम, तो फिर ओके, वो मैं टाइम फिर इन्वेस्ट करता था. वर्क फ्रॉम होम तो ट्रैवल टाइम बच जाता ना, हाँ तो वो तो फिर ही है. लैपटॉप पे फिर मैं दूसरा स्टूडेंट उठा के मैं उसको सिखाता था. तो ये पहले से मैं कर रहा था, बट इट वाज वेरी लेस, इन अ लेस अमाउंट एंड इन अ लेस जब तक टाइम. नहीं तो एक्सपेंड एक्सपेंड तो करना ही चाहिए ऑब्वियसली. और वहां पर ऐसा एक अभी क्या हो रहा है कि मैंने में जॉब डालने. तो नहीं है तो पूरा टाइम ये कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा स्ट्रगल है कि क्लाइंट को बार बार जाके मिलना है और बोलते हैं ना वो बार्गेन करने हैं बहुत सारे. आपको तो पता है कैसे है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें. फिर पेमेंट के लिए फॉलो अप करना, ये सब करना, तो वो है थोड़ा सा. बट लाइक फ्रेंड सर्कल के अंदर कुछ ना कुछ मुझे मिलते जा रहा इट्स गुड एक्चुअली. है ऐसे. मेरे ख्याल से आज की दुनिया में नौकरी वाले से ज्यादा सुकून अपने काम में, अपने और एक्सपेंशन पावर ज्यादा है, ग्रोथ पावर ज्यादा होती है. हाँ जी, हाँ जी, वो तो है. बट इनिशियल पीरियड में आई थिंक करना पड़ता है थोड़ा सा, है ना, स्ट्रगल हाँ स्ट्रगल तो सही है. ऐसे है. बिकॉज अगर दोनों चलेगा तो अच्छा है ना, लाइक इनकम एंड एक्सपेंस दोनों बराबर होंगे तो देन लाइफ विल बी गुड. ये तो मुश्किल हो जाएगा. करेक्ट. तो वैसा मैं सोच रहा था. देखते हैं, चलिए, लेट्स सी. क्योंकि मेरे को ऑलरेडी अगर जॉब होता मेरा ना तो 10 ईयर्स के बाद मेरे को एक्चुअली ये करना ही था खुद का. कब तक जॉब करता रहूँगा, तो कुछ तो कुछ करना ही था मुझे, मैंने सोचा था. नहीं नहीं, आई थिंक यू आर इनटू द राइट पाथ और ओके, डोंट वरी अबाउट इट. बाकी वाहेगुरु देखते हैं. अच्छे लोगों के साथ होते ही है. डोंट वरी अबाउट इट. चलो मैं इसको बंद कर रहा हूँ. ओके, सेव किया ना ठीक है. आपने? ये यहाँ रख लिया मुझे. जी. अब मुझे कोड लिखना है कि आई वांट टू कॉपी दिस सेम डेटा ओके, मल्टीपल टाइम्स. बट मल्टीपल ओके टाइम्स तो लाइक हाउ मेनी टाइम्स? हाँ वो हम डिफाइन वही कर देंगे. आई की वैल्यू दे देंगे 10 टाइम कर दे या इंक्रीमेंटल करते रहे, है ना. ठीक है, तो वो केस में आप ऐसा कीजिए, आई कॉलम है ना, आई कॉलम में स्टार्ट और एंड डिफाइन कर दीजिए कि हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू मैंने ये कॉपी. बिल्कुल फ्रेश लिया है, इसमें मुझे पूरा शुरू से लिखना पड़ेगा ना. यस, हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू कॉपी. आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि आप बार बार रन कर सकते हो. हमने कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड फंक्शंस बनाए थे ना, और फिर ये एक सब रूटीन में उसका फ्लो बना दिया था. कॉपी नहीं होगा करेक्ट. बिकॉज जैसे कीवर्ड माई ओके कॉपी ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा आपको. माई कॉपी कोड, कॉपी एंड पेस्ट, ये तो कीवर्ड है इसका. ओके. तो यहाँ पे आएगा. एक वेरी सिंपल कोड बताऊँ पहले आपको. हाँ बता. रेंज A1 to E6, ये बहुत सिंपल कोड बनाना. उसके बाद आप आपका लॉजिक अप्लाई करके कर सकते हो. A1 to A1 सब डबल कोट में आएगा. A1 जो है, A1 to A6, 2 मतलब आपका कोलन आएगा. सेमी कोलन में आएगा, सॉरी वो डबल कोट में आएगा. नहीं नहीं नहीं, अच्छा डबल सब कोट उसके के अंदर अंदर ही. ही आएगा. यस, ओके ओके A1 to
E6 जो कि आपका डेटा है, जो मेरा डेटा है E6। ठीक है, ब्रैकेट डॉट कॉपी, ठीक है, और एंटर मारिए। एंटर करके आपको लिखना है रेंज A10 A10 नहीं डबल कोट का फॉर्मेट है, रेंज A10 डॉट कीजिए, नहीं डबल कोट सर, डबल कोट ब्रैकेट फॉर्मेट पैटर्न ब्रैकेट डॉट पेस्ट, पेस्ट देखिए आता है, पेस्ट स्पेशल आ रहा है ना, टैब मारिए, ठीक है, पेस्ट स्पेशल के बाद स्पेस दीजिए, एक्सेल वैल्यूज़ करके आएगा, स्पेस एक्सेल वैल्यूज़, नीचे एक्सेल पेस्ट वैल्यूज़ एंड फॉर्मेट, हाँ पेस्ट ऑल चलेगा, पेस्ट ऑल कर दीजिए। इसमें डिफरेंट पेस्ट ऑप्शन है, वैल्यूज़, फॉर्मेट्स, कमेंट। ओह अच्छा, ये वो है। हाँ, जो कि आप पेस्ट करते हो ना, वो ऑल TSV वगैरह वो सब करते हो, जो एक्सेप्ट बॉर्डर्स, ये कॉलम सब है फॉर्मेट। ओके नाउ आई गॉट व्हाट इज दिस। वैल्यूज एंड हमें फॉर्मेट सब है, वैल्यूज करनी है ना। चलेगा, ठीक है। अभी इसको रन कर दीजिए तो हो जाएगा वो। बट ये एक ही बार करेगा A10 पे, है ना? यस, हो गया। अभी आपने पेस्ट वैल्यूज़ किया है इसलिए बॉर्डर नहीं आया है, पेस्ट ऑल करते तो वो बॉर्डर के साथ पेस्ट करता। ओह अच्छा, नहीं तो फिर आपको दो कोड लिखने पड़ेंगे, एक पेस्ट वैल्यूज, सेकंड इज पेस्ट बॉर्डर्स फॉर्मेट्स। इसलिए एक्सेल पेस्ट वैल्यूज एंड फॉर्मेट्स वो करते तो शायद होता। आ गया टेबल। आ गया। अभी आपने एक किया है ना, और अभी आपने फॉर लूप ट्राई किया था, यस। तो आप कर सकते हो इसको। फॉर लूप का इसके अंदर लॉजिक लगा सकते हो आप, बट आपको कहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे आपको गैप देना पड़ेगा फिर, क्योंकि मैंने रो नंबर 10 पे पेस्ट किया है, तो 10 के बाद आपको +6 करके आपको कोई और गैप +12 देना पड़ेगा, 14 देना पड़ेगा, वैसे आपको गैप्स देने पड़ेंगे वहाँ पे। बट मेरे को वो नंबर भी तो नहीं देना, अपने आप काउंट करके अपने आप 6 बार पेस्ट कर दे बस। नहीं अभी देखिए आपका 10 से लेकर 15 तक हो गया, राइट? यस। है ना, तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपका 17 आएगा, तो वैसे आपको इंक्रीमेंटल उसको लॉजिक देना पड़ेगा कि कैसे करना है। आई वेरिएबल जो है उसको इंक्रीमेंट लॉजिक देके ऐसा देना है कि वो कैसे करेगा, नहीं तो फिर वो नीचे पेस्ट करता जाएगा, कहीं ना कहीं ओवरलैप भी करेगा, यहाँ फिर नीचे पेस्ट करेगा और बीच में गैप्स ये करेगा। ऐसे अभी आप इसको ट्राई कीजिए, फॉर लूप में कैसे करेंगे इसको। अभी आपने फॉर लूप किया, अभी इसके बाद आप सॉर्टिंग भी ट्राई कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग वो भी होता है मैक्रो से। सॉर्टिंग? यस, लूप में क्या करते हैं? सॉर्ट अभी करते हैं खुल हम जाएगा डेटा। ये? क्या बोल रहे हैं? डेटा नहीं सॉर्ट तो करते हैं, दूसरा सॉर्टिंग भी ट्राई से कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है। मतलब आप एक कॉलम में वैल्यूज़ टाइप कर सकते हो और वहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो, सब कुछ है ना। आपको सिंपल बताता हूँ, सब कुछ आप रेंज A1 डॉट वैल्यू लिखेंगे ना, जैसे आप रेंज A1 डॉट करेंगे ना, डॉट के अंदर सब ऑप्शंस आता है, सॉर्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। जैसे वो छोटा सा आप लिखोगे रेंज A1 डॉट, जैसे आप डॉट डालेंगे सारे पैरामीटर्स आपको दिख जाएंगे।
उससे आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। उसके मेरे बाद को आपका एक पैटर्न फॉलो होता है। आई से मुझे ये वाली वैल्यू चेंज करनी है ना? यस, उसके ऊपर आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। इसके अंदर दो है, यहाँ तो आप आई का वैल्यू एक कोई सेल से आप लीजिए, यूज़र को बोलिए आई का वैल्यू दो, यहाँ फिर आपका खुद का लॉजिक लगा दीजिए कि 6 के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है तो आपको ऐसे इंक्रीमेंट करना है। 6 आपको लेना है, फिर उसके अंदर और 2 छोड़ के फिर आपको पेस्ट करना है नीचे, मतलब 8 हो गया। आफ्टर 8 रोज यू हैव टू पेस्ट। वैसे कुछ आपको लॉजिक डिफाइन करना पड़ेगा इसमें। यहाँ फिर आप यूज़र को पूछिए, यूज़र को बोलिए सेल में एंटर कीजिए एंड देन क्लिक द बटन, तो मेरा कोड चल जाएगा अकॉर्डिंगली। मैं यहाँ लिखता हूँ, एक मिनट, एंटर तो एक चीज़ करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, मतलब एक डेवलपर ऐसा करेगा, दूसरा डेवलपर ऐसा करेगा, तो वो हमें अपना कोड पता चल जाता है कि हम कौन से लेवल पे कर रहे हैं। अभी यही चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि यू प्लीज़ डू नॉट विजिट माई फाइल, माई कोड, प्लीज़ इनपुट दिस डेटा इन योर फाइल एंड सेव इट इन अ फोल्डर, है ना। तो मेरा कोड क्या करेगा, आपकी फाइल ओपन करेगा, डेटा रीड करेगा, कॉपी करेगा, पेस्ट कर देगा और रिपोर्ट बना के दे देगा। ऐसा है, मतलब रॉ फाइल आप बना दोगे, उसके ऊपर मैं काम कर दूंगा। दैट इज़ डिफरेंट लॉजिक। तो आपके प्रोजेक्ट में ये करना था क्या, आप जो बोल रहे थे? नहीं, वो तो कुछ और था। अच्छा, वो इसमें ये आई थिंक एक्सेल 2013 है, वो इसमें है नहीं। ओके। अनपिवट कॉलम्स करके होता है ऑप्शन। ओके, वो आप डेटा सेलेक्ट करके एंड देन यू डू दैट, टेबल में जाना पड़ता है। इसको आई से पिक करेगा, I1 से है ना? नहीं, what do we write here? Dot I? नहीं, रेंज फॉर आई इक्वल टू 1 to 9। 9 क्यों किया आपने? अच्छा, सीधा कॉपी पेस्ट करेंगे ऐसा? नहीं कॉपी तो कुछ नहीं कर रहा मैं, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंटल देने के लिए कर रहा हूँ, जैसे 6 बार देना है मुझे। बट मैं कह रहा था कि यहाँ I1 से पिक कर ले वैल्यू। तो आपको रेंज फिर I1 डॉट वैल्यू करना पड़ेगा, वहाँ पे पिक करना है, तो फिर आपको आई का वैल्यू देना नहीं है, आपको वहाँ पे रेंज आई, अच्छा कौन से रो में पेस्ट करना है वो आप वैल्यू उसको दे रहे हो? सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। कौन से रो में पेस्ट करना है आप वो वैल्यू उसको दे रहे हो, यहाँ पे लूप का वैल्यू दे रहे हो। दे आर 2 वैल्यूज। आपको 6 बार पेस्ट करना है, लेकिन आपको आई का वैल्यू देना है, राइट ना? या बट 6 बार कैसे पेस्ट करेगा वो, अगर आप एक ही ओवरराइट करेगा। अगर मैंने 10 दे दिया आई में, ठीक है, तो वो 6 बार 10 पे ही पेस्ट करेगा कॉपी करके, आपके कोड के हिसाब से। करेक्ट। इसलिए आप इसे क्या कीजिए, फॉर को कट कर दीजिए। एक सिंपल मैं आपको बताता हूँ, फॉर को कट कर दीजिए इसको, ठीक है। रेंज आई इक्वल टू
यहाँ पे लिखिए आई इक्वल टू, नहीं रेंज नहीं, सिर्फ आई इक्वल टू, नीचे वाला स्टेटमेंट है ना वहाँ पे लिख दीजिए उसके पहले आई इक्वल टू, यहाँ हाँ इसके पहले, इसके स्टार्टिंग में, एट द बिगनिंग, यहाँ पे नहीं, सबसे पहले आई इक्वल यहाँ पर टू ना रेंज, ये काम कीजिए, हाँ ठीक है, रेंज आई इक्वल टू, उसको डिलीट कर दीजिए अभी, मतलब नीचे वाला ऊपर ले आइए, ये वाला हाँ ये वाला ऊपर डाल दो, आई इक्वल टू रेंज आई वन डॉट वैल्यू, आई इक्वल टू तो रखना है, नहीं तो वैल्यू कैसे उसमें जाएगा, हाँ आई वन डॉट वैल्यू, ठीक है, आपको एक वैल्यू मिल गया, आई को बोलते हैं कि I1 की वैल्यू, ओके यस आपको एक वैल्यू मिल गई जहाँ पे आपको कॉपी करके पेस्ट करना है, राइट, ठीक है ना, है। A1 टू E6 कॉपी, इसको ऊपर ले लीजिए, ब्लैंक स्पेस डिलीट कर दीजिए, ठीक है, अभी कॉपी वाले के बाद अभी क्या कीजिए, रेंज ए जो लिखा है ना, 10 जो लिखा है ना उसको डिलीट कर दो आप, 10 को डिलीट करके बाहर डबल कोट के बाहर एम्परसेंट आई लिख दो, हो गया, वो कॉपी करेगा और जो आपने आई में वैल्यू दिया है रो वैल्यू उधर पेस्ट कर देगा, उसको इंक्लूड करेगा। बस अभी नहीं होगा क्योंकि आपने आई में कोई वैल्यू दिया नहीं है तो एरर देगा, ये एरर भी आप नोट कीजिए, हाँ वो एरर क्यों आता है, अभी आपको एरर आया ना, प्ले कीजिए उसको, रन कीजिए, ये एरर आप गूगल पे ढूंढिए 1004, ये कॉपी नहीं होता है यहाँ से। कॉपी नहीं होगा, एक्सेल VBA एरर 1004, ये एरर क्यों आता है, आपको कोई भी आपके प्रोजेक्ट में ये एरर आया तो क्यों आया हो आपको समझेगा, अभी आपने क्या किया वो तो आपको पता है, राइट, आपने उसको Yes. लिखा है कि आई में मैं वैल्यू दूंगा उसके हिसाब से मुझे पेस्ट करके दो कॉपी करके, है ना, बट आपने आई में वैल्यू दिया नहीं है इसलिए एरर आ गया, यू नो दिस, बट उल्टा अगर होता कि ये एरर क्यों आ रहा है, व्हाट आर द केसेस ऑफ दिस एरर, क्रोम क्यों नहीं खुल रहा है ये? क्रोम खुला था ना बीच में, आपका क्रोम खुला है, ये क्रोम ही है, तो गूगल ये मीट, दोनों ये गूगल मीट का स्क्रीन क्रोम ही है आपका, न्यू टैब ओप का खाली कीजिए, कंट्रोल टी, हाँ कंट्रोल टी कीजिए खाली और न्यू टैब कंट्रोल टी, ये फुल स्क्रीन है ना इसलिए आपको लग रहा होगा, हाँ ओ या ओके यहाँ पे एक्सेल VBA, एक्सेल एरर 1004, एक्सेल एरर कोड 1004। यस, इसके अंदर आप स्टडी कर सकते हैं कि वो क्यों आया, नीचे देखिए, स्टैक ओवरफ्लो इज ऑल्सो गुड वेबसाइट, ये वाला ओके इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपने किया कुछ प्रोग्राम बनाया उसके अंदर एरर आ गया तो वो आपने पोस्ट कर दिया और जितने भी दूसरे डेवलपर हैं वो यहाँ पे रिप्लाई करेंगे आपको, बट इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है कि आपको वो सामने वाले का कोड समझना पड़ता है कि उसको एरर क्यों आया, वेदर दैट कोड इज मैचिंग विद योर कोड, इसीलिए आप बेटर है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे देखिए, इसमें क्लियर आएगा, बैक जाके माइक्रोसॉफ्ट का रिजल्ट्स देखिए, हाँ यहाँ पे क्लियर देखा कि वाई दिस कोड कम्स, इसने लिखा होगा वाई दिस कोड एरर कम्स 1004, तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ,
प्रॉब्लम ऑफ योर कोड यूज सेलेक्ट, ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें आता है। ठीक है, गेटिंग बैक टू आवर कोड, आप आई में वैल्यू डालिए, आई में वैल्यू आप सेल वैल्यू लिखिए और फिर आप रन कीजिए। कहाँ गया, ये हैंग हो गया। कहाँ से म्याऊं म्याऊं कर रहा है? यहाँ पर अंदर रखा, उसको क्यों अंदर डाल दिया? ओके, और कोड कहाँ गया ये रहा। अब हम रन करेंगे तो उसको यहाँ पर AI1, ओके, यहाँ से 6 मिल गया इस पूरे सेंटेंस से। यस, हमने F8 से बताया था ना, हमें वो बताता रहता है कि पिछली लाइन में क्या कैलकुलेट करा है उसने। हाँ, आई में 6 किया आपने ना, तो वो A6 में पेस्ट कर दिया, देखिए ओवरराइट हो गया आपका। हाँ तो अभी आपको यार, डिलीट। और एक बात आपको बताता हूँ मैं, ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन, जो चेंजेस मैक्रो करता है ना, ठीक है, वो अंडू नहीं होता। नहीं हो रहा। अभी ये हो गया, अभी आप इसको अंडू कैसे करेंगे? होगा ही नहीं अंडू, नहीं हो रहा है। इसलिए ट्राई आपको करा था फाइल का कॉपी या फिर बोलते हैं ना एक और शीट बना के उसके ऊपर मैक्रो रन करके, बिकॉज योर ओरिजिनल डेटा इज डिस्टर्ब्ड। ओके ओके, ना योर ओरिजिनल डेटा इज डिस्टर्ब्ड, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। खाली एक कर सकते हैं आप, आपका जो कोड है वो नोटपैड में कॉपी करके फाइल को डोंट सेव कर सकते हैं। तो पहला वाला फाइल जैसा होगा, आपका कोड चला जाएगा वापस, कोड जो है वो नोटपैड में रहेगा, वो आप फिर से पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि मैक्रो ने जो चेंजेस किए वो अंडू करना पॉसिबल ही नहीं। तो उसमें दो ही ऑप्शन होगा, यहाँ तो आपका कोड चला जाएगा पूरा का पूरा, वापस नया बनाइए, या फिर ये कोड दूसरे इसमें कॉपी कर लीजिए नोटपैड में वगैरह या कोई वर्ड में, इसको डोंट सेव कीजिए, फिर पहले जो सेव किया होगा वो आ जाएगा, फिर पेस्ट कर दीजिए कोड में। दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग जिसमें यूज़र जो है मिस्टेक करता है, डेवलपर। इसलिए मैंने प्रैक्टिस रखा है, मैं जो भी कोड करता हूँ उसको बैकअप करके रखता हूँ या फिर वर्ड वगैरह में लेके रखता हूँ, या एक्सपोर्ट करता हूँ। आपको याद है एक्सपोर्ट का ऑप्शन बताया था, एक्सपोर्ट करके रखता हूँ यहाँ तो मैं, कि अगली बार ये नहीं करेगा क्योंकि हमने ये डेटा भी सेव नहीं करा था ना। यस, अभी आप डेटा सेव करेंगे तो ऊपर नीचे हो गया वो डेटा। इतना छोटा सा मिस्टेक की वजह से पूरा का पूरा फाइल भी जाता है, कोड भी जाता है और डेटा भी जाता है, और करप्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं फाइल। इसलिए सब सोच के फिर मैक्रो बनाना पड़ता है। प्लस आपके पीसी पे चल रहा है लेकिन सामने वाले के पीसी पे भी चले, तो वो भी सोच के बनाना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको लाइफ साइकिल दिखाया था, याद है, ऊप्स का कंसेप्ट और वो सब बताया था, वो सब अगर फॉलो करेंगे तो इसके अंदर हो जाएगा। बट हमने उसको 6 टाइम्स कॉपी करने के लिए बोला, उसने एक ही टाइम क्यों करा? आपने 6 टाइम कॉपी करने नहीं बोला, आपने रो नंबर 6 दिया उसको, रो नंबर 6 पे पेस्ट करो ये बोला मैंने। यस, नीचे जो आपने रो आई ए आई जो लिखा था ना, वो रो नंबर 6 पे है वो। ये सेव कैसे हो गया? डोंट सेव था ना, अच्छा आ गया। चलो मैंने इसको डिलीट कर दिया। अभी कोड आपके नोटपैड में हो, आप पेस्ट कर दीजिए। नहीं, वो मैंने एक्सएलएसएम भी सेव किया है। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू चेंज कर दीजिए, फिर 10 कर दीजिए इसको। बट मेरा टास्क जो है कि ये पूरा डेटा जो है वो 6 टाइम्स कॉपी पेस्ट करे। वो देखिए 6 टाइम्स कॉपी पेस्ट करना है, बट कौन से रो पे करना है, विच रो यू वांट टू पेस्ट। कॉपी तो हो जाएगा, पेस्ट कहाँ करोगे? मैन्युअली करके देखिए।
मैन्युअली करके बताइए। पहले आपने कॉपी किया, फिर रो नंबर 10 पे पेस्ट किया, है ना, फिर आपने कॉपी किया, फिर रो नंबर कौन से पे पेस्ट किया। तो मैक्रो को कैसे बताओगे कि कौन से रो पे आपको पेस्ट करना है? कॉपी करने का तो बहुत ईजी है, लेकिन पेस्ट क्या करेंगे आप? पेस्ट में क्या लॉजिक लगाएंगे आप? पेस्ट में एक लॉजिक लग सकता है, मैं आपको बताऊं, कंट्रोल एंड वाला लॉजिक। याद है मैं आपको कंट्रोल एंड बोला था? यस। सिंपल लॉजिक है। आप एक कॉपी कीजिए, मैन्युअली करके देखिए, मैं बताता हूँ। कॉपी कीजिए एक A1 से नीचे, कॉपी कीजिए, नीचे कहीं भी पेस्ट कर दीजिए उसके नीचे, ठीक है। वापस से ऊपर जाइए, A1 पे जाइए और कंट्रोल एंड कीजिए, कंट्रोल एंड, बस। और उसके दो नीचे जाके पेस्ट। ये एक लॉजिक लगा सकते हैं कि उसको हर बार पेस्ट करना है, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे का रो देखना है, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे का रो देखना है। उसको ये लूप करना पड़ेगा, तो प्रॉपर पेस्ट होगा वो, और ओवरराइड भी नहीं होगा। यहाँ पे यूज़र को बताना पड़ेगा कि भाई कहाँ पेस्ट करना है। There are two things. One is ठीक the है। range which you have to copy, जो कि अभी हम 6 के कॉपी कर रहे हैं, 1 to 7 कॉपी कर रहे हैं। जो I1 में जो वैल्यू डाल रहे हैं हम, उसका क्या हो रहा है? उसका I1 में जो उस वैल्यू डाल रहे हैं ना, वहाँ पे वो पेस्ट कर रहा है। अभी आपने कॉपी किया वहाँ और पे वो पेस्ट कर रहे हैं। A10 में पेस्ट किया ना, तो वो A10 कहाँ से लिया? 10 जो है I से लिया। पहले आपने A10 मैन्युअली लिखा था, अभी वो 10 जो है वो मैंने यूज़र इनपुट किया है। 10 के बजाय आप 20 यस। करेंगे, वो 20 में जाके पेस्ट करेगा, ओके ओके ओके। ठीक है। और आप जो 6 बार बोल रहे हैं ना करना है, वो आप मैन्युअली कर रहे हो। 1 2 3, एक बार आपने क्लिक किया, दूसरी बार किया, खाली आप उधर दे रहे हो कि पेस्ट का करना है ना। लेकिन आपको सारा कुछ आपको लूप में डालना है, तो आपको एक प्रॉपर लॉजिक डिफाइन करना पड़ेगा। वैसा है, पॉसिबल है, हो सकता है। आप मुझे ये फाइल ईमेल करके रख दीजिए, और आप भी ट्राई कीजिए, और मैं भी आपको ट्राई करके दे दूँगा, ठीक ठीक है ना। हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक। बट इसके पीछे एक लॉजिक अप्लाई करना है, नहीं तो फिर जो हुआ है ना वो हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। और फिर पूरे डेटा की बैंड बच जाएगी। फिर अगर ये यही चीज़ अलग अलग शीट में करना होता ना, तो बहुत सिंपल होता। अलग अलग शीट में अगर करना होता, वैल्यूज़ चेंज करने पड़ते, तो बहुत सिंपल था। लेकिन एक के एक नीचे करना है, तो उसके अंदर थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है, और थोड़ा कोड एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। ऐसा है, इट इज़ पॉसिबल, बट लिटिल बिट ऑफ लॉजिक यू हैव टू अप्लाई। ठीक है। इसलिए मैं आपको बेसिक से चालू किया है कि आप छोटे छोटे कोड समझ जाएंगे, उसके बाद बड़े बड़े कोड लॉजिक से अपने आप कर लेंगे। ठीक है। दैट इज़ माई पॉइंट। इसलिए मैं वो 10 क्लास जो बोलता हूँ ना, लोग मुझे पूछते हैं 10 क्लास में कैसे कोई सीख लेगा। 10 क्लास में बेसिक कोड सिखाऊंगा, ठीक है। उसके ऊपर आपको खुद वो छोटे छोटे कोड ट्राई करने हैं, उसके बाद बड़ा कोड आपको अपने आप आ जाएगा। ऐसा है, मैं भी ऐसे ही करते करते सीखा हूँ। मेरे को किसी ने धड़ाम से बड़ा प्रोजेक्ट नहीं पकड़ाया, मेरे को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देते थे, और फिर उसको बड़ा कोड वैसे बनाते थे। क्या है, कंप्यूटर ऐसा चैंपियन करते हैं। today's files. Class 10. In class 10, Inder Pal Singh has become the host. Class 10. अभी इंदर जी खुद सीख जाएंगे, और फिर दूसरों को सिखाएंगे, है ना। नहीं, ऐसा तो नहीं है। Learning files. Dear sir, find attached today's file. फिर आप इंडिया आते हो कभी, साल में कभी 1-2 बार? आते हैं, अभी थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मम्मी पापा यहीं आ गए थे। ओके,
बाकी आपके रिलेटिव्स रहते होंगे यहाँ पे, कहाँ? इंडिया में रिलेटिव्स रहते होंगे आपके। हाँ, मेरे भाई बहन रहते हैं ना। भाई मेरा अम्बाला होटल में है। अच्छा अच्छा। ही इज जनरल मैनेजर इन वन होटल, 4 स्टार होटल है कोई, ओके अम्बाला हाईवे पे। ओके। He has worked with very good like brands in इस पे हायत में, इंटरकॉन्टिनेंटल, रेडिसन। वाह वाह, नाइस। या तो कभी पंजाब साइड जाना हो तो you can। जी जी। मेरी सिस्टर जो है जिया जी, वो दिल्ली में है। ओके तो मम्मी पापा अम्बाला रह रहे थे उसके पास। ओके एंड तभी मैंने बुलाया मेरे पास, थोड़े दिन मेरे पास रहो, ओके, अमेरिका घुमाएंगे आपको। सही है। आ नहीं रहे थे, बड़ी जबरदस्ती। अच्छा, व्हाट इज़ द बेस्ट टू गो टू अमेरिका और एनी अब्रॉड कंट्री फ्रॉम इंडिया? सेटल होने के लिए क्या बेस्ट है? बिकॉज इधर इमिग्रेशन के लिए तो लोग बहुत पैसे मारते हैं ना, बहुत लूट है और बहुत पैसे लेते हैं इमिग्रेशन, फिर कहीं आप अटक गए तो छोड़ देते हैं, फिर फ़ोन नहीं उठाते, नंबर चेंज कर देते, बहुत कुछ होता है ना। यूएस का, ओके, आई वर्ड, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आर कंपैरेटिवली इजियर देन यूएस। यूएस में लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वीज़ा लगा के आते हैं यहाँ पर, फिर वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, या वो फिर कर वो लेते शादी हैं, कर क्या लेते बोलते हैं वहाँ की फिरंगी से, हैं, और शादी कर लेते हैं, रेफ्यूजी बन ऐसे जाते हैं, पिक्चरों में दिखाया है। असाइलम कर लेते हैं, उस तरीके की चीज़ें करते हैं। पंजाबी मूवीज में यही तो दिखाते हैं। कितने आया है यस, कनाडा। बाहर से मुंडा तो आएगा, गांव की लड़की लेके जाएगा, या फिर आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का कर सकते हो पीआर आप, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की पीआर आप वहीं बैठे बैठे आप फाइल कर सकते हो अपने एकेडमिक्स वगैरह के थ्रू। पॉइंट्स होते अच्छा, हैं उसके पीआर के, वो यहाँ पॉइंट्स पे आप उधर के कॉलेज में वर्क। एडमिशन लेंगे तो हम जा सकते हैं, वो भी एक है ना, स्टूडेंट वीज़ा। हाँ, दैट इज आल्सो अनदर वे। उसके पीआर बाद में वहाँ तो जाके कुछ काम कर लिया, रह लिया, लेकिन फिर एक टाइम पे वापस भी आना पड़ेगा ना, कि उधर ही सेटल हो सकते हैं। कनाडा में हो सकते हैं, यूएस में है। यूएस का बहुत लंबा प्रोसीजर है टू बिकम अ सिटीजन। अच्छा, People can take around 20 years, 25 years। ग्रीन कार्ड वगैरह कुछ उम्र ही होता है ना निकल वहाँ पे? जाती। हाँ, पहले ग्रीन कार्ड होता है, ग्रीन कार्ड में 5 साल रहना पड़ता है। अच्छा, ग्रीन कार्ड से पहले अगर स्टूडेंट हो तो उसमें 3-4 साल, फिर उसके बाद आप कोई और वर्क वीजा लेते हो उस पे, फिर 8-10 साल, 15 साल। एंड दीज पीपल कनाडा हैव में ऑल द you ट्रैक are- नो, लाइक आप वहाँ पे जाके yeah, खाली, ये लोग के पास सब ट्रैक रहता है ना, कि आप वहाँ पे जाके खाली आप रह लो, कोई पूछेगा नहीं, कुछ नहीं, तो सब ट्रैक रहता है ना इनके पास, लाइक आफ्टर 2 years दे विल कम एंड कैच यू, कि आप अभी तक यहाँ पे क्यों हो। क्योंकि जब आप एंटर करते हो तो पूरा, अगर आप लीगली आए हो ऑब्वियसली, तो वो तो पूरा स्कैन होके आप, आपके पूरे हाथों के निशान, उंगलियों के निशान, ओके, आईज के पूरा रेटिना, स्कैनिंग, हाँ सब। सब कुछ होता है नहीं, उनके और उसके बाद पास। फॉलोअप भी करते हैं ना, अभी यहाँ पे कैसे आप कहीं भी चले जाओ, कोई पूछता नहीं है, हाँ, एक बार पूछा, पकड़ा, यहाँ छोड़ तो दिया। हाँ, अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे बिजली का कनेक्शन आपने लिया तो आपके नाम पे, आप कहीं पर जैसे किराया छोड़ के आप अगली जगह पे जाओगे तो वहां पर आपके नाम पे मीटर, मीटर वही होता है बट आपके अच्छा, नाम पे चढ़ जाता है फिर वो। ओके ओके तो आप पता होता है कि बंदा कहाँ मूव कर रहा है, अब यहाँ से वहां मूव करेगा। ओके, जैसे वो गाड़ी का वैसा है, ट्रैक, यहाँ हाँ जी हाँ गाड़ी जी। कैसे आपने गाड़ी खरीदी, तो यहाँ पर ये नहीं होता कि जो गाड़ी खरीदी उस पे जो नंबर प्लेट लगी है वो उसके साथ ही खरीद लोगे, है ना। हाँ, नंबर प्लेट बंदे को अलॉट होती है, ओके, ठीक है, गाड़ी को अलॉट नहीं होती। वो ओ, मतलब गाड़ी को भी होती है बट बंदा इज द मेन, ठीक है। अब मैं अगर वो गाड़ी बेचूंगा तो वो अपनी, मैं अपनी नंबर प्लेट निकाल के रख लूंगा और गाड़ी बेच दूंगा, वो ओ, बंदा फिर जाके वो उस गाड़ी बंदे पे को अपनी अपने नंबर। आप अपना खुद का नंबर प्लेट लेना पड़ेगा। करेक्ट, तो यस। मतलब
पहले जो आपने गाड़ी के ऊपर फाइन या एक्सीडेंट कुछ होंगे तो वो आपके ऊपर ही रहेंगे, वो बंदे को ट्रांसफ़र नहीं होगा। बिल्कुल, हाँ। जी, जी, जी। हाँ, तो ओके, इस ओके। तरीके से क्या होता है कि बहुत सारे तरीके हैं, इन तरीकों से दे गेट टू नो कि बंदा कहाँ रह रहा है, क्या है। ओके, ओके। समझ गया। दीज़ आर द बिजली, सिंपल पानी रूल्स। ऐसे ही है। यस, ओके। अच्छा, जैसे आपने अब जैसे यहाँ से किराया वो आपने मान लो किसी और जगह पे रेंट पे मूव कर लिया, तो आप पोस्ट ऑफिस में भी करवाओगे कि अब मेरी सारी जो चिट्ठियाँ, मेल्स हैं वो वहाँ आनी चाहिए। वहाँ पे नीचे ओके, पीओ बॉक्स। वहाँ पर आपको जाके अपने अपडेट करना पड़ता है कि इस बंदे की जो भी अब चिट्ठी आएगी, यू हैव टू सेंड टू दिस एड्रेस। हुँ, समझ गया। मतलब दीज़ आर सिंपल थिंग्स व्हिच आर टेकन केयर ऑफ ओवर देयर वेरी नाइसली, करेक्ट, करेक्ट, जो करेक्ट। कि इंडिया में ये सब है नहीं इतना। हाँ, इसलिए इंडिया में इसीलिए स्कैम्स तो बहुत होते हैं, वहाँ पे भी स्कैम होते होंगे क्या पता। स्कैमर सारे इंडिया वाले ही होते हैं, जो जितने अच्छा। भी फ़ोन पे लूटते हैं, वो यहीं के लोगों को लूटते हैं बेचारों को, गरीब जो बुड्ढे लोग होते हैं, वो जो हाँ, होते हैं ना, टैक्स सेवी नहीं होते हैं, एंड दे हाँ। मिसयूज दोज़ थिंग्स टू ट्रैप देम तो मैं एंड वही देख रहा हूँ, लूट। अगर लाइफ में कभी चांस मिले तो आई विल गिव सम एग्ज़ाम और समथिंग, और कंप्यूटर ट्रेनर का कुछ अब्रॉड में कोई असाइनमेंट मिले तो मैं निकल जाऊँगा। मैं अभी क्या करूँ यहाँ पे। पहले तो क्या था, जब मॉम डैड थे, बहन थी, हुँ, तो हुँ, मेरा प्रायोरिटीज़ अलग थी कि इनके साथ ही रहना है, छोड़ के नहीं जाना है। अभी तो फिर हुँ, डैड चले गए, उसके बाद मॉम चले गई, तो मैं अकेला ही रह गया। बहन की शादी हो गई। बहन तो हुँ, अभी जीजा जी के साथ जाती है, अगर बाहर जाना है या किधर जाना है, घूम के आई है बाहर सब। हुँ, हुँ, सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह सब जगह, मलेशिया वगैरह सब घूम के आई है। फिर हुँ, वो एक पर्टिकुलर पोस्ट पे है कि वो वीपी के पोस्ट पे है, वाइस प्रेसिडेंट इन अ कंपनी। तो हुँ, कंपनी हुँ, वाले ही हुँ, उसको भेजते हैं, वाह! वो जाती है। अभी मेरा तो मतलब आप समझ गए कि मैं अकेला ही बैठा हूँ, अपने हाथ पैर हुँ, मार रहा हूँ, जो मुझे असाइनमेंट मिला वो कर रहा हूँ, जॉब है वो कर रहा हूँ। तो बाकी आगे अगर ग्रोथ करना है मुझे खुद ही करना है, लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा तो अच्छा है। इमिग्रेशन वाले तो एक लूटते हैं, लूटने बैठे हैं। ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, वकील के पास जाओ, ये करो वो करो, आपको तो पता ही है। तो यस। इसलिए बेस्ट वे क्या है, मतलब इसलिए मैं आपको पूछ रहा था, बेस्ट प्रॉपर वे क्या है कि कहीं पे आगे देखो, जाके फंसूँ नहीं। हाँ, देखो इसमें सबसे पहले आपको डिसीजन मेकिंग ये लेना है कि आपको कौन-सी कंट्री जाना है, ओके। ठीक है? तो पहले वहाँ का मन बनाइए। आपका अगर आपका डिसीजन मेकिंग इससे हो रहा है कि जहाँ पर आसानी से चला जाऊँगा तो वो, बट ऐसा नहीं होता। अब जैसे एशियन कंट्रीज़ में जैसे आपने थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह बोला, हुँ। तो वहाँ आसान है जाना, दुबई जाना है, तो वहाँ जाना आसान है। अभी ये वो सब वीज़ा फ्री कंट्री हो गई ना, मोदी ने बहुत सारी कंट्री वीज़ा फ्री कर दी, है ना? कोई लोग वीज़ा आएँगे फ्री इंडियंस मोदी के नहीं लिए। करता, वहाँ की मतलब वो होता है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में टाई अप। साइन होते हैं ये, हुँ, जो ओके। भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें फिर दे एग्री कि हाँ, हुँ, आपकी कंट्री का बंदा यहाँ आएगा तो उसको मेरी कंट्री का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ठीक है? तो मैं वही सोचा था पहले वीज़ा फ्री सिंगापुर, कंट्री में जाऊँ, ताकि वीज़ा के मेरे थोड़े फॉर्मेलिटीज़ बच जाएँगे। बाकी फॉर्मेलिटीज़ कर दूँ देखो तो अगर फिर। बड़ी किसी कंट्री में पीआर अप्लाई करनी है तो पहले 1-2 छोटी कंट्रीज़ में वीज़ा स्टैंपिंग करवा के घूम फिर के आ जाओ। अच्छा, अच्छा। बड़ी कंट्रीज़ में डायरेक्ट लगवाओगे तो इट वुड बी चैलेंजिंग। चैलेंजिंग, ओके। हाँ, तो जैसे एक दुबई का ट्रिप लगाए हुँ, 40-50 हज़ार में, अपना हाँ जी, मुंबई से तो अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं, ओके। 40-50 तो हज़ार वो में जो पूरा पासपोर्ट पे आपका। स्टैम्प होता है, दैट इज़ वैल्यूएबल, दे सी दैट यस यू हैव गॉन यस, अब्रॉड एंड यू हैव कम बैक, सो यू करेक्ट, आर अ गुड पर्सन, ऐसे करके कुछ वो लोग दिखते होंगे। यस। तो उससे ओके। क्या, आपका प्रोफाइलिंग जब चेक होती है तो पता लग जाता है कि हाँ, ये बंदा गया था बाहर, बाहर अच्छा, जा सकता है, बाहर जाता है, अब वापस आ गया है इंडिया। अच्छा। तो उस तरीके से ही प्रोफाइल की बनती है, प्रोफाइल चेकिंग्स होती हैं। हुँ। क्योंकि मेरा खुद अगर एक आप दोस्त गया ना वहाँ पे, अपना वो सऊदी गया है, उसका कोई फ्रेंड था, वो इंडिया आया, उसको लेके गया। ही इज़ अ कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर। आपके सब अ, लैपटॉप भी है वो। वहाँ जाके उसके दोस्त ने उसका पासपोर्ट छीन लिया, प्लस उसको बोला कि घर का काम कर।
वो बंदे हाँ, को। वो बंदा फिर उसके इतने 2 लाख गल्फ 3 लाख कंट्रीज रुपए गए, में एंड उसके बाद उसने ही प्लीडेड आफ्टर 1 वीक ही प्लीडेड टू हिज फ्रेंड कि तू मेरे को ऐसा ऐसा लाया है, ऐसा ऐसा बोल के लाया है सब। फिर उसने कैसे भी करके पुलिस को कांटेक्ट किया, फिर उसका पासपोर्ट वापस मिला और वो वापस आया। एंड देन ही सेड आई विल नेवर गो आउटसाइड इंडिया। गल्फ में इस तरह की चीजें ज्यादा होती हैं, यहाँ यूएस यूएस में तो नहीं होती हैं, ऐसे मतलब या ऐसे। कनाडा में भी नहीं होती हैं, ओके। गल्फ में ही होती हैं, यहाँ इधर तो नहीं है। ठीक है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आई कैन गाइड, कनाडा जाना है तो आई कैन गाइड, यूएस आना है तो आई कैन गाइड। ओके ठीक है, आप मुझे बताते रहिए, मतलब आई विल डू सिंगापुर माई का भी बेस्ट बता ट्राई। सकता हूँ, बट सिंगापुर इज टू हार्ड। ओके। दुबई का अगर दुबई में जॉब करनी है तो बहुत अच्छा तरीका, सबसे अच्छा तरीका है अपना एक टूरिस्ट वीजा लगवाओ। आई थिंक 1 महीने का मिलता है, उसमें आप 1 हफ्ते का पैकेज लेके कोई जाओ वहाँ पर, और वहाँ पर घूमने के बजाय वहाँ पर खूब जितने अपने रेज्यूमे वहाँ पर छाप के सारे वहाँ पर और फिर बाद में वीज़ा कंसल्टेंसी। एक्सटेंड हो जाता है, अगर 1 महीने का है फिर पुलिस आएगी, यू हैव टू गो बैक, तो फिर बोलेंगे कि नहीं, आई एम वहाँ वर्किंग पर हियर। सबसे बढ़िया है कि वहाँ का टूरिस्ट वीजा कैन बी कन्वर्टेड टू वर्क परमिट देयर इटसेल्फ। तो ओके 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 दुबई में ये बेनिफिट है। ओके, अंडरस्टूड। दुबई में आप जाके अपना जैसे नौकरी ढूंढो कहीं पर भी, नौकरी मिल गई, बस वो एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर देगा, उसके बेसिस में आपकी टूरिस्ट वीजा ये का हो जो जाएगा। है वो चेंज हो जाएगा ओके, टू वर्क परमिट। समझ गया समझ गया। मैंने पूरा समझ। दुबई पहले सोच रहा था, बट दुबई का बेनिफिट ये है कि मतलब 4 घंटे दूर हो, जब कभी जाना हो तो चले जाओ। यहाँ चले से जाओ वापस। यूएस वगैरह से 16 16 17 17 घंटे, मतलब पूरे पूरे दिन लग जाते हैं तब मेरा आप 2 माइंड पहुंचते था हो। यहाँ, तो मुझे बाहर का लग गया तो मैं चला जाऊँगा यहाँ। फिर बाहर के असाइनमेंट मुझे यहाँ मिल गए तो और अच्छा है कि यहीं पे रह के मैं बाहर का काम कर रहा हूँ। या और एक अच्छा है, घूमने फिरने तो बाद में भी जा सकता हूँ, उसमें क्या है। करेक्ट। मेरा 2 माइंड था, लेकिन देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है आगे। नहीं ठीक है, अगर आपका मन बनेगा तो बताना, आई विल डेफिनेटली पक्का। ट्राई टू व्हाटएवर हेल्प आई कैन डू और चलो गाइड यू व्हाटएवर द वे। ठीक है। बाकी मेरे घर से एयरपोर्ट पास है, आप बोल रहे थे ना एयरपोर्ट के कुछ आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, कुछ हैं तो ओह या, थोड़े बहुत अगर आप बात करके। कैन यू जस्ट रिमाइंड मी टुमारो, टुमारो आपका तो अभी सुबह हुआ है ना, यस यस यस, आई विल रिमाइंड यू। आप रात को जितना भी लेट सो रहे होंगे ना, उससे पहले मुझे एक रिमाइंडर डाल जी जी, दीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा ताकि यू कैन सी इन द ठीक है। इवनिंग और समथिंग। व्हाट्सएप पे भेज दूंगा हाँ आपको। हाँ, आई वांटेड टू टॉक टू अ पर्सन, मैं उसे सीवी नहीं भेजना चाह रहा, मैं उससे बात करके देन सीवी भेजना चाह रहा ओके। था। मैंने सीवी अपना थोड़ा मॉडिफाई किया है, बिकॉज मैंने मेरे सीवी में आईटी मैनेजर लिखा था ना, तो आईटी हम्म, मैनेजर एक्चुअली वाज, आई वाज नॉट मैनेजर बट आई वाज मैनेजिंग द वर्क। हम्म, ऐसे था, क्योंकि वो कंपनी कैसे, अभी आप बोलेंगे कि पुनीत तू मेरा ऑफिस का आईटी मैनेज करेगा क्या, तो आपने आईटी हम्म, मैनेजर डाल दिया, तो वैसे था। फिर आगे ठीक। जाके मुझे पता चला कि उसकी वजह से मुझे जॉब कहीं ना कहीं मिल नहीं रही है, बिकॉज दे आर सीइंग कि एक तरफ आईटी मैनेजर है, फिर उसके बाद मैंने वैसे एग्जीक्यूटिव है आपका लीड। मैंने आपका सीवी ढंग से देखा भी नहीं है, मैं तो इतने साल एचआर में काम किया तो हाँ आई जी नो। हाँ जी, मेरे एक दोस्त एचआर है, उसने मुझे बताया कि शायद इसकी वजह से भी तेरा होता होगा कि पहले तू एक लेवल पे था, फिर उसके बाद कम कर दिया। तो मैंने बोला वो लेवल जो है वो एक्चुअली मैनेजर नहीं है। आईटी मैनेजर अलग रहता है, जिसका टीम रहता है, प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है, सब नीचे उसके अंडर लोग काम करते हैं, वो अलग है। बट ये वाला आईटी मैनेजर इज़ लाइक मैनेजिंग द आईटी फॉर दैट कंपनी। वो ओके। था, आई वॉज नॉट एक्टर, उसके दो मतलब निकलते हैं इसीलिए। तो अभी या मैंने सीधा उसमें लिख दिया आईटी लीड या फिर आईटी एग्जीक्यूटिव करके डाल दिया सब जगह, ठीक है, वैसे डाल दिया। चलो फिर आप भेजना मुझे सीवी एंड देन लेट्स सी, ठीक है जी। होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, ओके जी, ओके थैंक यू। ठीक है, बाय। गुड नाइट।